और गोस्वामी जी ने सबकी मन की बात, रजत शीप महुभा संजीमी यथा भानु करवार, जदप मृषा तिहु काल महु ब्रह्म न शकई कोटार। महाराज जी ने सुबह अच्छा दृष्टांत दे रहे थे घी का, कंजूस लोगों घी का। लेकिन हमारे महात्मा ने एक बहुत सुंदर घी की बात कही थी वेदांत में। वेदांत की बात कर रहा हूं मैं। देखो आप एक मटकी में घी रख दो, मटकी है ना छोटी, इसमें घी भर दो, तो दूसरे दिन आप गर्म करके घी आपने डाल दिया, रात भर रख दिया। अब सुबह आप कितना गर्म करके निकालोगे, और जो मिट्टी ने चूस गई है, किसी की ताकत है निकाल सकता है क्या कि निकाल सकते? इसलिए ये संपूर्ण जगत में परमात्मा ऐसा चूसा हुआ, नहीं तो सीपी में अगर चांदी का भ्रम क्यों होता है, उसी में होगा, उसकी चमक की वजह से। जास सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एवं मोह सा। घी कितना भी गर्म करके निकालेंगे, जो हंडी ने चूस लिया वो निकलने वाला तीनों काल में नहीं। इसलिए तो इस जगत में भले कितना भी हम सोचें निकलना चाहें, लेकिन निकल नहीं सकती, क्योंकि इसमें परमात्मा का प्रवेश है, प्रकाश चेतना है। जड़ का चैतन्य से उदाहरण हम कैसे दे सकते? जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु दूर दुख होई, जा सुकृपा अश भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपाल रघुराई। ये 116 दोहा बाल कांड से, वहाँ की 35 चौपाइयाँ जो याद कर लेता है, उसको जीवन में मोह कभी नहीं होता, भ्रम नहीं होता। इसको गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में लिखा है, सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हारे। और 7 में 5 का गुणा करो तो कितना आता है? 35। वहाँ की 35 ही चौपाई है। 35 चौपाई में शंकर भगवान ने सोई सोई 5 बार कहा। आप ये रामायण पीछे रखिए, मैं खोल कर दिखा दूं। शतपंच चौपाई गुणात्मक अनुभव करके देखें, ये रहस्य है। तो ऐसी चीज आपको बता दें कि आप भी पढ़कर देख लो और याद हो जाए ना 35 चौपाई, तो आह, घर में रहते हुए दारुण अविद्या का। आइए, कल देवी देवता रावण के त्रास से बड़े संत्रस्त हो गए। गोस्वामी जी ने एक कारण और कहा था कि एक बार सत्य केतु, सत्य की ध्वजा जिसके हाथ में हो, तो उसका पुत्र प्रताप भानु हुआ, और प्रताप भानु का भाई अरिमर्दन और धर्मरुचि नाम का मंत्री, ये सब लोग भी एक बार जंगल में गए। इसके बाद में ये मरने के बाद में वही रावण हुआ, कुंभकर्ण हुआ और विभीषण हुआ मंत्री के रूप में। संक्षिप्त में कथा कह दी गोस्वामी जी ने। तो तीनों भाइयों ने भी तप बहुत किया भाई। अरे भाई, साधारण राक्षसों को तो कोई भी मार सकते, हाँ? अरे रावण कोई कम तपस्वी थोड़ो। तब तो पता चले कि हाँ भाई, राम जी ने रावण को मारा, इतना तपस्वी था। हाँ? साधारण को तो कोई भी मार दे, लेकिन इतना बड़ा तपस्वी हो, इतने हजारों वर्ष राज किया हो, तब जाकर के मंडलीक मणि रावण राज करहि निज मंत्र, देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाज नागकुमार जीत बड़ी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी। रावण इतना पूरे ब्रह्मांड पर राज कर रखा था उसने, अपने एक छत्र राज कर रहा था। रावण आवत सुनो सकोआ, देवंत के मेरु गिरि खोआ, दिग्पालन के लोग सुहाए, सोने सकल दशानन आए, सब भाग जाते थे। तो आइए एक बार बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सब देवता एक बार मिल करके आए
पृथ्वी को बड़ा दुख हुआ सबसे ज्यादा। पृथ्वी ने कहा गिरि शरी सिंधु भार नहीं मोही, गिरि शरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि